हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केल अप आईएएस पे। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम मृत्युंजय राय एंड आई मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू at my YouTube channel Scale Up IAS. Dear students, we have already discussed the ancient history, and in this series now we are going to upload the video about the 6th century BC religious reforms. हम लोगों ने प्राचीन भारत में बहुत सारी बातें की हैं और इसी क्रम में हम आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं 6th सेंचुरी बीसी में धार्मिक आंदोलन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों को। और हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे जैनिज्म की और उसके बाद हम बात करेंगे बुद्धिज्म की, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म आज हमारी चर्चा के दो केंद्र होंगे। हम लोग इसको कई पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म की। पहले हम लोग बात करेंगे जैन धर्म, फिर हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। जैनिज्म, एक बड़ा सवाल मेरे मन में यह भी उठता है कि जब हमारे देश में ब्राह्मण धर्म था तो क्या जरूरत थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, या क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, मेरे कहने का मतलब क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसने ब्राह्मण धर्म को हटा करके जैन और बौद्ध धर्म पैदा कर दिया। तो एक टॉपिक ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉजेज बिहाइंड इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन। क्या कारण था जब हमारे पास बौद्ध धर्म था, जो हमारा जब हमारे पास ब्राह्मण धर्म था जो हमारा सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों आए? और ऐसा नहीं कि ये किसी दूसरे देश से आए हैं, किसी दूसरे दुनिया से आए हैं। ये भारत में रहने वाले वो लोग थे जिन्होंने अपने नवोन्मेषी विचारों की वजह से, अपने इनोवेशंस की वजह से पूरी धार्मिक प्रक्रिया पर कुठाराघात किया, सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात किया। दे हैमर्ड ओवर द सोशल इवल्स एंड द न्यू रिलीजन वाज इमर्जेस। कुछ कॉजेज जो मैं यहां पे आपके लिए लिखना चाहूंगा, वो पहला कॉजेज ये है मॉल प्रैक्टिसेस इन रिलीजन। या एक्सेस रिचुअल्स, ठीक। और क्या हो गया था? अनटचेबिलिटी, डिग्रेडिंग वुमेन्स स्टेटस, डिग्रेडिंग वुमेन्स स्टेटस, क्लास इंटरवल। देखिए, कुछ चीजें थी जो ठीक नहीं थी हमारे समाज में। जैसे धर्म में बहुत सारी खराबियां आ चुकी थी। द मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन वॉज द रूट कॉज टू इमर्ज बिहाइंड द न्यू रिलीजन। द ब्राह्मण्स misguided the society in certain era, in certain times, just because of discovery of irons. In the last classes we have already discussed, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि किस प्रकार से ब्राह्मण धर्म में खराबियां आई। जब लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज की वजह से तमाम कुरीतियां या तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब समाज में लोहा आ गया तो समाज कृषि प्रधान समाज हो गया, और जो शूद्र वर्ग था या जो किसान वर्ग था समाज का, वो बड़ा अमीर होता है। अब ब्राह्मण के पास उसके सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक ही बात बची थी, रिलीजन। सो ही स्टार्टेड द इंटरप्रेट द रिलीजन, द वेदास। और उसके बाद बहुत सारे कर्मकांड आएंगे, यज्ञ, रिचुअल्स आएंगे, बहुत सारे कर्मकांड, यज्ञ, विधि विधान। इन तमाम चीजों ने इकोनॉमिक बर्डन किया, इकोनॉमिकली
बर्डन्ड किया किसको? सोसाइटी। क्या किया इन लोगों ने? समाज को आर्थिक तौर पे बोझ डाला समाज। वह व्यक्ति, आपने किताब पढ़ी होगी, आपने कहानी पढ़ी होगी मुंशी प्रेमचंद की गोदान, मृतक आत्मा की शांति के लिए गौ का दान जरूरी था। तो बड़ा अच्छा सा तर्क वहां पे उठाते हैं कि क्या मृतक आत्मा की शांति के लिए अपने बच्चों को भूखा मार दे? क्योंकि उसके पास एक गाय ही थी जो सहारा थी। उसके पास एक गाय ही थी जो उसके जीवन जीने का सहारा थी, जो उसके सर्वाइवल की एक डूबती हुई गारंटी थी। वो सिर्फ और सिर्फ गाय थी। उसे वो दान कर दे तो बच्चों को क्या खिलाएगी? एंड द बिग root cause was untouchability. The people's belief in untouchability. The discrimination spread in the society, and now the caste, the varna system divided into casteism. अब वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल चुकी थी, और जाति व्यवस्था का मतलब है कि casteism was based on birth, was based upon birth. यह किस पर आधारित था? यह जन्म पर आधारित था। Varna system was based upon the karma. The karma was, the work was the great thing, the main thing which decide the word. But in casteism, if your father is Brahmin, then you would be Brahmin. If your father is Shudra, then you must be a Shudra. That is the casteism, and that is spread the untouchability. So the large section of the society who were involving in agricultural works, who were doing a hard work in the fields for the production, they were being unsatisfied. They were being disappointed by the system. And if in this situation someone came and who trying to establish a social equality, who trying to give the regards and respects to the those who were deprived section in the society, then it's obvious the entire society who were deprived earlier, that would be the great follower of that new concept. और यही हुआ धर्म के साथ। समाज का वो वर्ग जो अब तक दबा कुचला था, जो अब तक मान सम्मान से वंचित था, जो खेतों में कड़ी मेहनत करके अनाज उगा रहा था, जो वास्तव में अन्नदाता था, वह वर्ग जब मान सम्मान के हक से वंचित हुआ, और ऐसे में जब कोई व्यक्ति आएगा और उन्हें गले लगाएगा, ऐसे में कोई व्यक्ति आएगा और उन्हें सबके साथ बिठाकर खिलाएगा, और ऐसे में जब कोई व्यक्ति आएगा जो उनके मान सम्मान की बात करेगा, जो उन्हें नर इंसान मानेगा, तो वो क्या करेंगे? उस व्यक्ति के पीछे पीछे उसके अनुयायी के रूप में परिवर्तित होंगे। और यही वजह था कि देखते ही देखते इन ऑल मॉल प्रैक्टिसेस को हैमर्ड करके द न्यू कॉन्सेप्ट, द न्यू आइडियाज एंड द न्यू रिलीजन स्प्रेड ग्रेजुअली, नॉट ओनली इन इंडिया, इन एंटायर वर्ल्ड, इन एंटायर यूनिवर्स। वह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। महिलाओं की दशा बहुत खराब थी। Women's don't have any right, even they don't have the right of education. इन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। They don't participate in economy. They don't have the right to decide about their life. So if the new concept will advocate, the new concept will fight, the new concept will stand with the women, then it's obvious the new concept will be spread fast. And the class intervals, the Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, these are not only caste, these became the single of class also. The Brahmins have the most prestigious place in the society. The Kshatriya was the rural community, and both having the prestigious, regardful, respectable position in society. The Vaishya, after earning a lot, after paying taxes a lot, they don't have such power, they don't have such regards in the society. And the Sudras didn't have nothing for the sake of authority, they have nothing for the sake of rights, they have nothing
फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों को बहुत मान सम्मान मिला था। वैश्य बहुत सारा कर चुकाने के बाद भी मान सम्मान के अधिकार से वंचित रहा, और शूद्र के पास तो अधिकारों के नाम पे कुछ था ही नहीं। और ऐसे में जब कोई समानता की बात करेगा, ऐसे में जब कोई इक्वलिटी की बात करेगा, ऐसे में जब कोई कॉन्सेप्ट देगा इगैलिटेरियन सोसाइटी का, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल का कॉन्सेप्ट देगा, तो इट्स ऑब्वियस दैट वुड बी बीइंग a great concept for the society, a new concept for the society, and it will be spread very fast। और यही हुआ। बौद्ध और जैन धर्म सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करके समता की बात करते हैं, और केवल समता की बात नहीं करते बल्कि समता को स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं, और यही वजह था कि वह समाज में देखते ही देखते छा गए। आइए हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे पहले बुद्ध जैनिज्म की, उसके बाद हम बात करेंगे बुद्धिज्म की। आइए जैनिज्म। ओके, वर्धमान महावीर इज एसोसिएटेड विथ जैनिज्म। महावीर स्वामी जैन धर्म का मतलब है, आप समझते हैं महावीर स्वामी, दरअसल ऐसा है नहीं। जैन संप्रदाय के प्रथम संस्थापक या प्रवर्तक आचार्य ऋषभ देव थे, और इसमें 24 तीर्थंकर और हुए। तीर्थंकर का मतलब होता है वो 24 महापुरुष या वो 24 गुरु। जैसे सिखिज्म में गुरु है, 10 गुरु का कॉन्सेप्ट है, वैसे आप जैनिज्म में तीर्थंकराज कहते हैं। द जैन बिलीव दैट द महावीर वाज द लास्ट ऑफ द 24 तीर्थंकरा आर ग्रेट टीचर्स। द फर्स्ट वाज ऋषभ देव। देयर टीचिंग्स कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ द रिलीजन ऑफ जैनिज्म। और महावीर स्वामी के उपदेशों ने जैन धर्म को दरअसल वास्तविक रूप से स्थापित किया। जैन तीर्थंकर का उल्लेख, ऋषभ देव जी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण डिस्क्राइब ऋषभ देव एज द इनकारनेशन ऑफ नारायण। ये माना जाता है विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ देव जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, इनकारनेशन है। द मेल न्यूड torso discovered from the Indus Valley culture has something to do with the तीर्थंकराज। एक नग्न पुरुष की मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, और ये माना जाता है कि इस मूर्ति का संबंध किससे रहा होगा? जैन तीर्थंकरों से रहा। There were 24 तीर्थंकराज, all were Kshatriyas and belonging to the royal families, and Parshvanath was the 23rd तीर्थंकराज। इसमें 24 तीर्थंकर हुए जैन परंपरा में। पहले आचार्य ऋषभ देव या श्री ऋषभ देव थे, इन्हें आदि पुरुष भी, आदि देवता भी कहा जाता है। सभी के सभी 24 क्षत्रिय थे। ये सभी के सभी रॉयल फैमिलीज से बिलोंग कर रहे थे, और पार्श्वनाथ इसमें से 23वें तीर्थंकर थे। आइए हम लोग बात करेंगे तीर्थंकरों के नाम और उनके चिन्ह। मैंने एक पूरी लिस्ट दी है यहाँ पे, क्योंकि यहां से भी सवाल आता है। ये पूरा लिस्ट है 24 तीर्थंकराज का। आइए देखा जाए। ऋषभ देव सिंबल बुल, अजितनाथ एलिफेंट, संभवनाथ हॉर्स, अभिनंदन स्वामी इज मंकी, अभिनंदननाथ मंकी। सुमतिनाथ का जो है वो सारस है, सारस कार्ल्यू। ओके, एंड पद्म प्रभु इज रेड लोटस, पद्म, it's known as Padma, okay। And Shuparshvanath symbol is swastik, that is swastik। Okay, swastik। Chandrajit Prabhu symbol is moon। Suvithinath symbol is crocodile। Shreyashnath symbol is rhinoceros, Santinath symbol is Srivasta, it means Kalpavriksha, that is the Kalpavriksha। Okay, Shreyasnath rhinoceros, Vasupujyanath या वशुपूज्य बफलो, बिमलनाथ बियर, अनंतनाथ फाल्कन, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ मृग या डियर, कुंथुनाथ अज ही गोट बकरा, दैट इज बकरा।
ओके, लिखना नहीं है आपको, एक बार सुन लीजिए बस, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अमरनाथ या अरनाथ फिश, मल्लीनाथ वाटर पॉट। मल्लीनाथ was considered as only female तीर्थंकर, only female तीर्थंकरा। only female तीर्थंकरा। and then Muni Subratnath is tortoise, नेमिनाथ लोटस, नेमिनाथ शैल, अरेस्ट नेमी सैल, पार्श्वनाथ सर्पेंट, शाप, ये शंख है, शेल इट्स शंख। ओके, एंड महावीर स्वामी इज लॉयल। ओके, आइए हम लोग जब भी जैनिज्म की बात करते हैं, हम सबसे पहले महावीर स्वामी की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? महावीर स्वामी की हम सबसे पहले बात करते हैं। whenever we talk about the तीर्थंकराज, then firstly we discuss about the महावीर स्वामी। तो हम लोग अभी भी महावीर स्वामी की बात करेंगे। तो लाइफ ऑफ महावीर स्वामी मैंने यहाँ पे लिखा भी, आइए हम लोग पढ़ते हैं महावीर स्वामी का जीवन कैसा था और कैसा उनका जीवन बीता है। डेट ऑफ बर्थ, तो नोट डाउन। सी द डेट ऑफ बर्थ इज 540 BC according to old NCERT and 599 BC according to new NCERT. So what would be in option? I don't know, but if 540 is available, then 540 would be right answer. If 599 would be available, then 599 BC would be the right answer. Birthplace is Kundgram. Kundgram is in Vaishali, Bihar. Vaishali, Bihar. Kundgram, Vaishali. Please note down. Please note down. Vaishali, Bihar. Father Siddharth. Siddharth. Father is Siddhartha, and he was head of Gyatrik clan. Head of Gyatrik, Gyatrik, ज्ञात्रिक क्लान। ये ज्ञात्रिक क्लान के, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और क्षत्रिय थे। ज्ञात्रिक कुल के प्रधान, एंड ही वाज क्षत्रिय। ओके, मदर वाज त्रिशला, and she belongs with the Likshvi kul. Likshvi kul. She belongs with the Likshvi. ये लिक्ष्वी राजकुमार चेटक की बहन थी त्रिशला, जो इनकी मां थी। ओके, एंड हिज निकनेम वाज वर्धमान। निकनेम वाज वर्धमान, या बचपन का जो इनका नाम था वो वर्धमान था। इनके और भी नाम हैं, अदर नेम वाज केवलिन, जिन। केवलिन मीन्स होता है विक्टोरियस, इनविंसिबल, विजेता। विजेता। जो जैन है वो जिन कहलाएगा। अर्हत, अर्हत, जिसे कैवल्य की प्राप्ति होगा वो कैवलिन होगा, जिसे कैवल्य की प्राप्ति होगा वो केवलिन होगा। सॉरी, जिन मतलब विजेता, जिन मतलब विजेता, और अर्हत मतलब पूज्य, पूज्य, रिस्पेक्टेड, एंड निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ। इट मीन्स हु बियॉन्ड द एनी ऑल मैटेरियलिस्टिक बॉन्ड, जो बंधन रहित है। क्या इसका होगा मतलब? बंधन रहित, निर्ग्रंथ। जो क्या है? बंधन रहित है, जो समाज के बंधनों से मुक्त है, वो क्या है? वो निर्ग्रंथ है। तो एक बार हम लोग फिर से ऊपर से एक बार हम लोग देख लें थोड़ा थोड़ा। सॉरी, इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 है
ओल्ड एनसीईआरटी में 540 बीसी और न्यू एनसीईआरटी में 599 बीसी। ऑप्शन में जो अवेलेबल होगा आपको वो टिक करना होगा। इनका बर्थ प्लेस कुंडग्राम वैशाली बिहार में है और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है जो ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय हैं। मां का नाम इनकी क्या है? लिच्छवी है। जो त्रिशला है जो लक्ष्मी कुल की प्रधान है। इनका निकनेम वर्धमान है और इसके अलावा इन्हें केवलिन कहा गया क्योंकि इनको सर्वोच्च ज्ञान मिल चुका था। यह इंद्रियों को अपने वश में कर चुके थे, इसलिए उनको जितेंद्रिय या जिन कहा गया। अरहत मतलब पूज्य, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की वजह से एक पूज्य स्थान को प्राप्त किया था। एंड निर्ग्रंथ हु बियॉन्ड द ऑल फाउंडेशंस ऑन ऑल मेटाफिजिकल फाउंडेशन और ऑल मेटलिस्टिक फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दुनिया के समस्त भौतिक माया मोह से मुक्त है, वह क्या है? निर्ग्रंथ है। और यही क्या है? सर्वोच्च ज्ञान है। ठीक है। अच्छा, इनका एक एनलाइटमेंट भी पूछता है। एनलाइटमेंट, इनके एनलाइटमेंट से सवाल पहले नहीं पूछा, पूछना शुरू किया है। दरअसल इन्होंने 12 साल तपस्या किया। इन्होंने 12 ईयर जो है तपस्या किए है। इन्होंने मेडिटेशन किया 12 साल और 12 साल की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, कहां पे हुआ? तो वो वृक्ष भी पूछा है ना, पेड़ कौन सा पेड़ है? तो साल का वृक्ष है। किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ ज्ञान? तो साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। कौन सा वृक्ष है? साल का वृक्ष है। नदी कौन सा है? तो नदी है ऋजुपालिका। नदी कौन सा है? ऋजुपालिका। भगवान बुद्ध का भी पूछता है तो इनका भी पूछा है। ठीक है। और जगह कौन सा था? तो वैशाली। स्थान क्या था? वैशाली बिहार। वैशाली बिहार में 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। इनकी वाइफ के बारे में भी पूछा है। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। ठीक है। इनकी एक डॉटर है, इनकी एक पुत्री है। डॉटर का नाम है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना या अणोजिया। अणोजिया। ठीक है, एक और जे लगा लो, अणोजिया। ठीक है। आई होप कि आप लोग लिख रहे होंगे और जरूर लिखिएगा क्योंकि एक प्रॉपर आपके पास नोट्स बन जाएगा। हालांकि आपको नोट्स मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, बट आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। लिखना हर हाल में आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनका एक दामाद भी था, इनका एक सन इन लॉ था। सन इन लॉ, उसका नाम है जमाली। जमाली जो है इसके बारे में दो बातें हैं। यह इनका प्रथम शिष्य भी था जमाली, और इनका प्रथम विरोधी भी था। प्रथम विरोधी, फर्स्ट पीपल, फर्स्ट डिसाइपल एंड फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट अपोनेंट ऑफ महावीर स्वामी। फर्स्ट अपोनेंट ऑफ महावीर स्वामी। ठीक है। और इनका प्रथम उपदेश भी पूछा है, फर्स्ट सरमन एट राजगृह। एट वेयर? राजगृह। ठीक है। इनका प्रथम जो उपदेश था वह राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी, विपुलांचल माउंटेन, विपुलांचल माउंटेन, विपुलांचल माउंटेन पे इनको पहला जो है उपदेश इन्होंने दिया था। और आइए अब हम बात करते हैं डेथ। बाकी हम लोग ज्ञान की बातें करेंगे इनकी। इनका जो डेथ हुआ है वो एज है 72 ईयर्स एट पावापुरी, बिहार। बट एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर जनपद पूछ ले महाजनपद तो मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों को ही जो उपदेश, दोनों का ही जो मृत्यु हुआ है वह मल्ल महाजनपद में हुआ है। वह कहां हुआ है? मल्ल महाजनपद में दोनों की ही मृत्यु हुई है। दोनों का डेथ कहां हुआ है? मल्ल महाजनपद में हुआ है। ओके, क्लियर? आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे आगे
डेथ हो गया, ठीक है, मल्ल महाजनपद। एंड टाइम क्या रहेगा? देखिए, दो है डेट ऑफ बर्थ तो दो होगा डेट ऑफ डेथ, 468 बीसी एंड 527 बीसी। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ये न्यू एनसीईआरटी है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे इसमें, आपको मैं दिखाता हूं 24 तीर्थंकरों के बारे में। ये पूरा लिस्ट मैंने डाला है। ऋषभनाथ जी का है बैल, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, श्री अभिनंदन नाथ बंदर और सुमितिनाथ क्रौंच पक्षी है। कुछ चीजें आपको जो मैं याद कराना चाहता हूँ वो 10-12 ही ऊपर वाले हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद पद्म प्रभु का कमल है, सुपार्श्वनाथ का सात्विक है, चंद्र प्रभु स्वामी का चंद्रमा है और सुविधिनाथ का मगरमच्छ और शीतल नाथ जी का है वत्स। क्या है? वत्स है। श्रेष्ठ नाथ जी का गैंडा है और वासु पूजनाथ जी का भैंसा है। ये आपने देखा होगा, ये पार्श्वनाथ जी महाराज की फोटो है। पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे, 23rd तीर्थंकर। और इनका जो जन्म है वो काशी में हुआ है, वाराणसी में हुआ है। ये वाराणसी में अपने समय में वाराणसी के राजा के पुत्र हुआ करते थे। और आइए आपको मैं और दिखाता हूं कुछ इमेजेस। यहाँ पे ये पहली इमेज महावीर स्वामी की है, ये इमेज महावीर स्वामी की है और ये इमेज भगवान ऋषभ देव जी की है। हम लोग कुछ कुछ इमेजेस से बात करेंगे। ऑनलाइन का ये अच्छा रूप ये भी है कि इमेजेस से हम लोग बात करेंगे। और ये फोटो है महावीर स्वामी जी का। हाँ, ये फोटो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। तो इसका कंटेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, जैन धर्म में अमूमन 5 शिक्षाएं हैं। इनको 5 अणुव्रत कहा जाता है। दीज आर द 5 बेसिक डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। दीज आर नोन एज 5 अणुव्रत। अणुव्रत, VRAT, अणुव्रत। 5 अणुव्रत या 5 यहाँ पे जैनिज्म में चीजें हैं। पहला है अहिंसा, इट मीन्स नॉन वायलेंस। दे बिलीव इन कंप्लीट नॉन वायलेंस। They believe in complete non-violence. It means willingly or unwillingly, by fault or willingly, any type of violence is not acceptable in Jainism. जैन धर्म में किसी भी प्रकार की हिंसा क्षम्य नहीं है, किसी भी प्रकार की हिंसा स्वीकार्य नहीं है। यही वजह है कि जैनिज्म abolished या जैनिज्म did not allow the war at any cost and Jainism didn't allowed agriculture. Jainism में agriculture and war both are not allowed. Jainism में ना युद्ध और ना कृषि, दोनों ही क्या है? वर्जित है, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड, दोनों ही क्या है? वर्जित है। कहा क्यों? का युद्ध तो विकल्प में है ही नहीं, क्योंकि इसमें हिंसा है, हत्या है। का कृषि करने से ढेर सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, केचुए हल चलाओगे तो मर जाएंगे। का खेती करना करो, बिना हल के करो। अब भाई बिना हल के कौन सी खेती होती? तो खेती करना यहाँ पे अलाउड नहीं था, क्योंकि दे बिलीव्स इन कंप्लीट नॉन वायलेंस, दे बिलीव्स इन पूर्ण अहिंसा। आपने देखा होगा जैन साधु अगर जा रहे होते हैं कहीं तो वो नाक भी ढक के चलते हैं। क्यों? कि कहीं कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई और इंसेक्ट्स जो हमें दिखाई नहीं देता है वो नाक में घुस करके, श्वास नली के माध्यम से घुस करके शरीर में प्रवेश न कर जाए और उसकी हत्या न हो जाए, इसीलिए वो नाक और मुंह पूरा मास्क से ढक करके चलते हैं। जैन साधुओं की एक और परंपरा है कि अगर वो कहीं जा रहे होंगे और रास्ते में अगर चींटी की लाइन पड़ गई तो उसे क्रॉस नहीं करेंगे,
वो चीटी की लाइन के साथ पैरेलल चलेंगे और जहां पे वो लाइन एंड होगी वहां से वो यू टर्न लेंगे। तो वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत हाल में अहिंसा नॉट अलाउड, नॉन वायलेंस इज नॉट अलाउड। दूसरा है असत्य, डू नॉट स्पीक अ लाई। सत्य और अहिंसा ये दो व्रत हैं का किसी भी सूरत हाल में आपको सत्य बोलना है। कहा तीसरा, इट्स अपरिग्रह, सत्य अहिंसा असत्य, असत्य इट मीन्स चोरी ना करना। असत्य मीन्स डू नॉट स्टील, चोरी न करना। और अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी एंड लैंड एंड एनीथिंग, मतलब कुछ भी अक्वायर न करना, यह है अपरिग्रह। ज्ञान के अलावा किसी भी प्रकार की वस्तु का संग्रह क्या है, पाप माना गया है। कहा संग्रह करना, एक्वायर करना, क्या करो, नॉलेज, इनलाइटमेंट, ज्ञान। तो मानव जीवन में केवल और केवल ज्ञान के संग्रह को ही पवित्र माना गया है, पायस माना गया है, वर्च्यू माना गया है, राइचुअस माना गया है। अदरवाइज द ऑल टाइप ऑफ एक्वायर्स एंड इंक्वायर ऑफ गोल्ड, प्रॉपर्टी, लैंड एंड ऑल मेटलिस्टिक थिंग्स आर कंसीडर्ड एज सिन। एक बात और ध्यान देंगे, ये चार तो पहले से चले आ रहे थे, फोर जो है वो पहले से चले आ रहे थे, वो ऋषभ देव जी के जमाने चले आ रहे थे। जो पांचवा है ऑब्जर्व कंटेंस, continents, observe continents are celibacy, celibacy, ब्रह्मचर्य। इन्होंने कहा कि मनुष्य को क्या होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सेलिब्रेट होना चाहिए, उसे हर हाल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का फॉलो करना पड़ेगा, जो भी जैनिज्म को फॉलो करेगा। तो ये पांच महाव्रत, पांचवा महाव्रत, दिस वाज द एडेड बाय महावीर स्वामी, द फिफ्थ वन वाज द एडेड बाय महावीर स्वामी। पांचवा जो है महावीर स्वामी ने ऐड किया, बाकी चार पहले से चले आ रहे थे। एंड अदर फोर बीइंग टेकन ओवर फ्रॉम हिज प्रीवियस टीचर्स, प्रीवियस तीर्थंकराज, यानी बाकी के चार जो है वो पहले से चले आ रहे। पांचवा जोड़ा है किसने, महावीर स्वामी ने जोड़ा है पांचवा। Jainism recognized the existence of God. जैनिज्म कहता है कि देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं, लेकिन वो जैन तीर्थंकरों से नीचे होते हैं। कहा ईश्वर है लेकिन रिगार्डेड देम द लोअर फ्रॉम द जैना, कहा हमारे के यहाँ ईश्वर है लेकिन जैनों से, जैन तीर्थंकरों से क्या है, नीचे है। इट डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम, और ये एक जैन व्यवस्था नहीं जो बहुत तेजी से नहीं फैला, उसके पीछे एक वजह यह भी है कि इसने वर्ण व्यवस्था का खुल करके विरोध नहीं किया, और ये वर्ण व्यवस्था को चुपचाप सही मानते थे। तो कहा कि मतलब बहुत कुछ खुलकर किसमें कहा नहीं, हाँ ये जरूर कहा है महावीर स्वामी ने कि अ पर्सन इज बोर्न इन हाई रेस आर इन लोअर रेस आर इन लोअर वर्णा, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिंस आर ऑफ द वर्च्यू एक्वायर्ड बाय हिम इन द प्रीवियस बर्थ। कहा कि पिछले जन्म में अगर पुण्य किया है तो सवर्ण होगा, उच्च वर्ण में पैदा होगा, और अगर पिछले जन्म में पाप किया है तो निम्न वर्ण में पैदा होगा। ये महावीर स्वामी भी मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था उचित है, और वर्ण व्यवस्था का जो संबंध है वो पूर्व जन्म के कर्मों से है। हालांकि भगवान बुद्ध ने इस सिद्धांत का पूर्ण से खंडन किया है, वो मानते हैं कि ये गलत है, लेकिन जैन धर्म इस मामले में कहता है, महावीर स्वामी कहते हैं कि नहीं, जो है वो क्या है, आपके सिंस और वर्च्यू का कॉन्सिक्वेंस है, उसका ही वो रिजल्ट है, पुण्य और पाप का वो रिजल्ट है। In his opinion, through pure and meritorious life, members of the lower caste can attain liberation. Full knowledge, action and liberation are considered with three gems or रत्नास। यहाँ पे तीन बातें कहा गया है। कहा वह व्यक्ति जो कि लोअर कास्ट में है, जो निम्न वर्ण का है, जो निम्न जाति का है, वह भी क्या कर सकता है, वह भी मेरिटोरियस लाइफ, एक अच्छा जीवन जी सकता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वह भी महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर सकता है, वह भी कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। ही कुड अटेन लिबरेशन, हाउ, द फुल नॉलेज, एक्शन एंड लिबरेशन आर कंसिडर्ड। कहा सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक व्यवहार, ये तीन चीजें जो है वो जैन धर्म के क्या माने गए हैं, त्रिरत्नास माने गए हैं। फुल नॉलेज, सम्यक ज्ञान, आपको सही ज्ञान होना चाहिए, आपके कार्य कार्य कर्म, आपके एक्शन वो सही होना चाहिए, और आपका जो व्यवहार है वो सही होना चाहिए, तब जाकर आपको लिबरेशन मिलेगा। और यही जो है जैन धर्म के तीन रत्न है। अपार्ट फ्रॉम दैट, महावीर स्वामी आर द जैन तीर्थंकराज
द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म आर प्रीच्ड बाय महावीर स्वामी। जैन धर्म के बारे में जो ज्ञान है, जो हमारे पास नॉलेज, वो महावीर स्वामी का ही दिया हुआ है मैक्सिमम। और इन्होंने माना है कि वेद और वैदिक रिचुअल्स उचित नहीं है। ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड द वैदिक रिचुअल्स। जैन धर्म आगे चल करके श्वेतांबर और दिगंबर दो में बट जाएगा, टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। श्वेतांबर हु वियर द व्हाइट क्लोथ्स एंड दिगंबर हु कंसीडर्ड द ऑल डायरेक्शंस आर देयर क्लोथ्स, द फुल्ली naked. Although past predecessors of Mahavir had asked his follower to cover the upper and lower portion of the body, उन्होंने कहा कि शरीर को ऊपरी और निचले हिस्से को क्या करो, ढक के रखो। And Mahavir asked them to discard clothes completely, और महावीर स्वामी ने कहा कि नहीं, वस्त्र का पूर्णतः त्याग कर दो। Discard the clothes completely, पूर्ण नग्न अवस्था में रहो, या क्या रहो, पूर्णतः दिगंबर बनो। क्या बनो? दिगंबर बनो। Okay, so Jainism was divided into Swetambara and Digambara. Swetambara, it means who wear white clothes, and Digambara who wear no clothes. Okay, so the Jainism was divided into two sects: Swetambara, those who put the white dresses, and Digambaras who keep themselves naked. Exactly clear? एक और अंतर आपको मैं बता दूं श्वेतांबर और दिगंबर के बीच, वो मैं यहां लिख देता हूं इधर। एक और अंतर है श्वेतांबर और दिगंबर के बीच, वो मैं यहाँ पे आपको आगे लिख देता हूं। देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर में जो अंतर है, जो आपको जानना चाहिए, श्वेतांबर, इस सेक्ट के जो प्रोफाउंडर थे वो थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसके प्रोफाउंडर कौन है? स्थूलभद्र इसके प्रोफाउंडर हैं, और इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग को आवश्यक नहीं माना। दे कंसिडर्ड द पुटिंग द डिस्कार्ड ऑफ द क्लोथ्स, द कंप्लीट डिस्कार्ड ऑफ क्लोथ्स इज नॉट नेसेसरी फॉर द लिबरेशन। मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए वस्त्र का त्याग आवश्यक नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। और ये मानते हैं कि मल्लिनाथ वॉज वुमेन, ये मानते हैं वॉज वुमेन। मल्लिनाथ जो है फीमेल तीर्थंकर थे, और ये मानते हैं कि वुमेन कैन ऑल्सो attain liberation, attains liberation, liberations। ये मानते हैं कि महिलाएं भी क्या कर सकती हैं, तो महिलाएं भी कैवल्य को, मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करें दिगंबर की। दिगंबरा प्रोफाउंडेड बाय भद्रबाहु, and they considered as the Mallinath was male. According to them, the 19th Tirthankara Mallinath was male. According to them, the woman could not attain liberation. Woman could not attains liberation. Okay. According to them, Mahavir Swami was married. Mahavir Swami was married, and according to Digambara, Mahavir Swami was bachelor. Mahavir Swami was unmarried. Okay, so these are the differences between Shvetambara and Digambara. Shvetambaras propounded by Sthulbhadra. They considered that the 19th Tirthankara Mallinath was female and women can also attain the liberation. They considered Mahavir Swami was married. Apart from that, Digambaras propounded by Bhadrabahu, coined by Bhadrabahu, they considered Mallinath was male, and they considered woman could not attain liberation, and they also considered Mahavir Swami was
unmarried. Okay, see, apart from that there are some sacred literatures, according to the Swetambaras. The original doctrine of taught by Mahavir was contained in 14 old texts called Parva. ये मानते हैं कि श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर स्वामी के जो वास्तविक उपदेश हैं वो 14 पर्वों में हैं, जिन्हें बाद में कंपाइल्ड किया गया। आपने सुना होगा कई, जैसे उसमें परिशिष्ट पर्व है, तो 14 पर्वों में उनकी मूल जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। द सैक्रेड लिटरेचर ऑफ श्वेतांबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राकृत आर अर्धमागधी एंड मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। जो महावीर स्वामी की जो मूल शिक्षाएं हैं वह प्राकृत भाषा में लिखी। आपको बताया था मैंने पहले भी कि जो जैन ग्रंथ हैं वह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और जो बौद्ध ग्रंथ हैं वह पाली भाषा में लिखे गए। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्णंस हैं, उसके अलावा 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। ये कुल मिलाकर के जैन लिटरेचर हैं। एंड दिस लिटरेचर्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द दिगंबर्स। दिगंबर जो है इन लिटरेचर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसको वे लोग मना करते हैं या डिनाई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें जैन फिलॉसफी थोड़ी सी, और जैन फिलॉसफी में कुछ कुछ चीजें हैं। पहली बात जो हमें जैन फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्यादवाद। स्यादवाद से सवाल पूछता है कई बार कि स्यादवाद क्या है। तो स्यादवाद कहता है कि ऑल आवर जजमेंट्स आर नेसेसरीली रिलेटिव। कहा हमारे जितने भी जजमेंट्स हैं वो सब सापेक्षिक हैं, किसी न किसी घटना के सापेक्ष में ही हमारा निर्णय। बिल्कुल सही बात है। क्या कोई व्यक्ति कोई निर्णय सुनने में होता है? आप मुझे बताइए कि क्या कोई निर्णय सुनने में होगा? क्या कोई निर्णय बिना किसी घटना के होगा? तो घटना जरूरी है किसी न किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए। कोई भी घटना किसी न किसी निर्णय, कोई भी निर्णय होगा किसी घटना के बाद। जैसे अगर कोई भी कार्य हो रहा है, आप बैठ करके वीडियो देख रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई सापेक्ष वजह है। आपको कलेक्टर बनना है, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, इसलिए आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं। जिनको टाइम पास करना है वो कान में लगा लिए हैं हेडफोन, घर वाले समझ रहे अच्छा बेटा मेरा लेक्चर देख रहा है, और बेटा किसी और के ख्यालों में खोया हुआ है। मास्टर यहां जैन धर्म पढ़ा रहा है, वो न जाने कहां बीजिए, हाँ वो दूसरे रास्ते पे चल चुका है, उसका मोक्ष कहीं और है। तो everything is relative according to the condition, relative, conditional and limited। हर बात क्या है? सापेक्षिक है, दशा से मुक्त नहीं हो सकती, और क्या है? सीमित है। अकॉर्डिंग टू स्यादवाद द थ्योरी ऑफ मे बी, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, कुछ भी निश्चित नहीं है। द स्यादवाद इट मीन्स इट मे बी, द थ्योरी ऑफ मे बी, नथिंग इज फिक्स। दैट The 7 modes of prediction सप्त भंगनीय और पॉसिबल। ये कहता है कि 7 तरह के प्रोडिक्शन हो सकते हैं। एंड एब्सोल्यूट अफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट निगेशन बोथ और रॉन्ग एंड ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल। कहता है कि किसी पूरी तरह से किसी भी बात की स्वीकृति या पूरी तरह से किसी भी बात की मनाही, दोनों ही गलत है। जो जितने भी जजमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? कंडीशनल। कई बार ऐसा होता है ना, जो भी फैसले आप लें, समाज ले या अदालतें लें, वो कंडीशन पे डिपेंड करती है कि उसमें कंडीशन क्या रही होगी, उस समय कंडीशन क्या रही होगी। तो ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल। आपने जिस परिस्थिति में जो फैसला लिया उस फैसले में सबसे अहम रोल किसका है? उस परिस्थिति का है। अगर परिस्थितियां बदलती तो मे बी लग जाता, मे बी फैसला बदल जाता। अगर परिस्थितियां बदलती तो मे बी फैसला बदल जाता। जरा आप लोग सोचिए कि अगर आप एक साधारण परिवार में पैदा होने की बजाय टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के घर में पैदा होते, तब भी क्या सिविल सेवक बनना चाहते? तब भी क्या आप सिविल सेवक? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग देशभक्त नहीं है या उन लोग को देश सेवा नहीं करनी, उनको देश सेवा करनी है। डूइंग बिजनेस, डूइंग ट्रेड, डूइंग बीइंग एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशन सर्विस, नेशन सर्विंग। बट क्या आप सिविल सेवक बनना चाहते? इट्स सिंपल, आपके हॉबीज बदल जाते। तो आपने जो फैसला लिया वो क्या था? कंडीशनल। वो क्या था? कंडीशनल। गॉट इट? जैसे अगर आप सैन्य परिवार में पैदा होते,
तो मैक्सिमम, मतलब मैं सबके साथ नहीं कह रहा हूं, मैक्सिमम सैन्य परिवारों के बच्चे या माता चाहते हैं कि बच्चा उनका क्या करे, सेना में अधिकारी बने। तो अब शायद सैन्य सेवा की तरफ बढ़ते, अब सिविल सेवा की तरफ नहीं आते। दोनों ही राष्ट्र सेवा है, दोनों ही राष्ट्र सेवा है। गॉट इट? तो स्यादवाद इज द थ्योरी ऑफ मे बी। स्यादवाद का मतलब होता है कि ऐसा संभव हो सकता है, परिस्थितियां बदलेंगी, आपका फैसला बदल जाएगा। गॉट इट? वो किसी ने सही लिखा है, इतनी जल्दी ना करो मेरा किरदार बताने में, वक्त बदलेगा तुम्हारी राय बदल जाएगी। इतनी जल्दी ना करो मेरा किरदार बताने में, वक्त बदलेगा तुम्हारी राय बदल जाएगी। तो आपका किरदार वक्त के साथ बदलेगा। अगला है अनेकांतवाद। द जैना मेटाफिजिक्स इज अ रियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक pluralism. It is called अनेकांतवाद or the doctrine of menes. बहुवाद कहते हैं, menes of reality. इसमें कहता है कि मैटर, इट मींस पुद्गल, पुद्गल और स्पिरिट यानी जीव आर रिगार्डेड एज सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट रियलिटीज। का आत्मा और जीव दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट है और दोनों का इंडिपेंडेंट अस्तित्व है। और ये कहता है कि जिस संसार में जो कुछ भी है वो रियलिस्टिक भी है और रिलेटिविस्टिक भी है, और क्या है, प्लुरलिज्म, बहुदेववाद, बहुवाद, बहुलवाद। अनेकांतवाद इज द थ्योरी ऑफ बहुलवाद। का एक नहीं, अनेक, अनेक। द रीजन must be behind any cause, any action may be means. किसी भी कर्म के पीछे बहुत सारी धारणाएं, अवधारणाएं, कारण हो सकते हैं, दैट इज अनेकांत। ये कहता है कि बदलेगा, परिस्थिति तो बदल जाएगा। का किसी घटना के पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई कारण, कोई एक कारण किसी घटना के पीछे नहीं होता है, कई कारण होते हैं। और फिर देखिए यहां पे 3 जेम्स की हम लोग बात कर रहे थे, राइट टू फेथ, राइट नॉलेज, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और राइट कंडक्ट, सम्यक कर्म। ये जो है जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कहा आपका विश्वास सही होना चाहिए, आपका ज्ञान सही होना चाहिए और आपका व्यवहार भी सही होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट there are 5 categories of the सिद्धांत, तीर्थंकराज, अरहत, आचार्य, उपाध्याय एंड साधु। ये 5 प्रकार के लोग हैं जैनिज्म में। तीर्थंकर, who attains salvation, जिनको मोक्ष मिल गया, जिनको लिबरेशन मिल गया, who got free from the cycle of birth and death, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए, वो तीर्थंकर है। वन हु इज अबाउट टू अटेंड निर्वाणा, कहा जो निर्वाण प्राप्त, जो सॉल्वेशन प्राप्ति के रास्ते पे हैं, जिन्हें सॉल्वेशन मिलने वाला है, वो अरहत हैं। आचार्य, कहा द हेड ऑफ एस्थेटिक ग्रुप, कहा इनका जो विश्वास समूह है उसका जो हेड होगा, इनके जो फॉलोअर्स का जो समूह है, इनके अनुयायियों का जो समूह है, इनका जो धार्मिक समूह का हेड है वह आचार्य है। और उपाध्याय कोई गुरु है, टीचर है, साधु है। और साधु क्या है? ऑर्डिनरी कोई फॉलोवर है। साधु क्या है? एन ऑर्डिनरी फॉलो, एन ऑर्डिनरी पीपल, पर्सन। ओके, गॉट इट? Apart from that, there were the 2 Jain councils. 2 Jain councils conducted. The first Jain council was held at Patliputra by the Sthulbahu in the beginning of the 3rd century BC, and in this the compilation of 12 angs and repressed the lost 14 पर्व्स। इसमें स्थलबाहु ने इसका नेतृत्व किया, उनके नेतृत्व में हुआ ये पाटलिपुत्र में, और इसमें 12 अंगों को कंपाइल किया गया, और वो जो 14 पर्व रिप्लेस हो गए थे, नहीं मिले, उनकी जगह इसको लाया गया। और सेकंड काउंसिल वाज हेल्ड एट बल्लभी, गुजरात at the 5th century under the leadership of Devardhi Chamaashravan and resulted in the final compilation of 12 angas and 12 upangs। 12 अंग और 12 उपांग इसमें फाइनली तैयार हुए, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लवी गुजरात में हुआ था, जिसके आचार्य थे देवर्धि क्षमाश्रवण। इसके अलावा आपको कुछ बातें आपको मैं और बताना चाहता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक बात जानना पड़ेगा, वो जानना है आपको क्या, इनके यहाँ डेथ का एक प्रक्रिया, उसको कहते हैं हम लोग संलेखना। क्या कहते हैं उसको लोग? संलेखना। संलेखना क्या होता है सुन लीजिए सब। संलेखना क्या होता है? संलेखना इज अ प्रोसेस ऑफ डेथ। संलेखना मृत्यु की एक विधि है, और संलेखना में अन्न जल त्याग करके मृत्यु का इंतजार किया जाता है। संलेखना इज अ मेथड ऑफ डाइंग विथ स्टारवेशन, विथ हंगर। संलेखना मृत्यु प्राप्त करने की एक विधि है, जिसमें अन्न जल का त्याग करके मृत्यु का वर्ण किया जाता है, मृत्यु का इंतजार किया जाता है। यह संलेखन। तो दिस इज ऑल अबाउट द जैनिज्म। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बुद्धिज्म के साथ। तो यू ऑल ऑफ यू नो व्हाट यू हैव टू डू। प्लीज डू कमेंट। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।